नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे भाव बल के साधन में दृष्टि बल पर। प्रत्येक भाव का, चाहे लग्न का हो चाहे कोई भाव हो, 12 भाव में किसी भाव का बल निकालना चाहें तो आप भावाधिपति बल और दिग्बल और दृष्टि बल, 3 बल मिलाकर किसी भाव का बल होता है। तो भावाधिपति बल के मतलब षडबल हो गया था और दिग्बल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज चर्चा करेंगे दृष्टि बल पर। सूर्य बुध शुक्र 12वें भाव में बैठा है। ये आम तौर पर कहा जाएगा कि ये दूसरे भाव में इसकी कोई दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों की तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं यही दृष्टि मानी गई हैं। पहली दूसरी नहीं मानी गई है और 12वीं नहीं मानी गई है, 6ठी नहीं मानी गई है। लेकिन यहाँ पर हम गणित से देखेंगे क्या सूर्य की लग्न पर दृष्टि जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसमें सबसे पहले दृश्य माइनस दृष्टा किया जाएगा। दृश्य माइनस दृष्टा किया जाएगा। जो शेष होगा वही दृष्टि केंद्र होता है और दृष्टि केंद्र पर इन नियम के अनुसार हम दृष्टि मूल्य निकालते हैं। इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब ग्रहों पर हमने दृष्टि निकाली थी तब इस पर चर्चा हुई थी। वही नियम है। यदि दृश्य से दृष्टा घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो दृष्टि केंद्र होगा। दृष्टि केंद्र 30 अंश से 60 अंश के बीच में है, तो दृष्टि केंद्र से 30 अंश घटा देंगे, जो बचेगा उसको भाग 2 से कर देंगे, वही दृष्टि मूल्य हो जाएगा। यदि 60 से 90 अंश के बीच में दृष्टि केंद्र है तो दृष्टि केंद्र से 60 अंश घटा देंगे, जो शेष बचेगा उसमें 15 अंश जोड़ देंगे, वो दृष्टि मूल्य होगा। यदि 90 से 120 के मध्य दृष्टि केंद्र है 120 से दृष्टि केंद्र घटा देंगे, शेष होगा उसको भाग 2 से करेंगे, शेष में फिर 30 जोड़ देंगे। 120 से 150 से दृष्टि केंद्र होता है तो 150 से दृष्टि केंद्र घटा देते हैं। अब कहीं कहीं पर जैसे दृष्टि केंद्र 150 ही आ जाएगा तो यहाँ पर दृष्टि 0 हो जाएगी। यही छठा भाव माना गया है। छठे भाव में जो कहते हैं तो यही हुआ जा करके 150 और दृष्टि केंद्र भी 150 कहीं शेष बच गया है तो कोई भी दृष्टि नहीं होगी। 149 हो गया तो 1 कला से दृष्टि होगी। 150 से 180 के बीच दृष्टि केंद्र है तो दृष्टि केंद्र से 150 घटा देंगे, जो शेष बचेगा उसको 2 से गुणा करेंगे, वो दृष्टि मूल्य होगा। और 180 से 300 के मध्य दृष्टि केंद्र है तो 300 से 180 घटा देंगे, शेष को 2 से भाग देंगे, वही दृष्टि मूल्य होगा। 300 से 360 के मध्य 300 से 360 के मध्य कोई दृष्टि नहीं होती है और 0 अंश से 30 अंश में कोई दृष्टि नहीं होती है। इन 3 भाव में दृष्टि नहीं मानी गई है। तो चाहे आप ये सूर्य का निकालना है, प्रत्येक भावों पर दृष्टि निकालते चले जाइए। पहले भाव पर यानी लग्न पर कितनी दृष्टि है, दूसरे भाव पर कितनी दृष्टि है, सूर्य की पहले भाव पर, दूसरे भाव पर, तीसरे भाव पर, चौथे भाव पर, इसी प्रकार से 12वें भाव पर आप दृष्टि निकाल लीजिए। और चाहे आप लग्न पर प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैसे तो ठीक यही रहेगा कि प्रत्येक भाव की दृष्टि निकाल ली जाए। पहले भाव पर, दूसरे भाव पर, प्रत्येक ग्रहों की पूरे 12वें भाव पर निकाल ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण हम बताएंगे कि लग्न पर सभी ग्रहों की दृष्टि आप निकालिए
एक ये उदाहरण देंगे, बाकी सब पर प्रत्येक 12वें भाव पर हम निकालेंगे। अब दृश्य हमारी लग्न है, लग्न ये मध्य है 2 29 53 22 जो है 2 29 53 22 ये लग्न हमारी है। और लग्न मध्य होती है, लग्न मध्य होती है, 15 अंश पीछे 15 अंश आगे होती है, ये मध्य होती है। अब ये दृश्य हुआ जा करके और दृष्टा हुआ जा करके सूर्य, सूर्य को देखा, सूर्य से निकालेंगे। देखिए सूर्य 1 0 31 20 है, 1 0 31 20 ये सूर्य हुआ, दृष्टा है ये। तो इसको घटाएंगे 2 2 2 29 और 1 1 29 इनके अंश बनाएंगे तो 59 22 0 2 ये अंश हैं। और नियम कहता है दृष्टि केंद्र -30, ये दृष्टि केंद्र हमारा आया है, ये दृष्टि केंद्र है। इससे हम 30 घटा देंगे तो 29 ही बचेंगे, इससे 30 घटा देंगे तो 29 ही शेष बचेंगे। तो 29 22 2 और इनको हम 2 से भाग देंगे, 14 दूनी 28, 1 शेष बचा, 1 के मतलब 60 22 82, 82 को 2 से भाग देंगे 41 और 2 को भाग देंगे 2 1 2, 14 41 1। अब लग्न पर सूर्य की दृष्टि हुई है 14 41 1। वैसे तो हम कह सकते थे सूर्य से दूसरा भाव बना जा करके इस पर दृष्टि नहीं हुई, लेकिन गणित अनुसार यहाँ 14 कला से दृष्टि सूर्य की लग्न पर जा रही है। अब चंद्रमा की दृष्टि निकालना चाहें तो लग्न की सूर्य की जगह पर हम यहाँ चंद्रमा लिख लेंगे। तो चंद्रमा हमारा 10 6 1 59, 10 6 1 59 ये चंद्रमा है, ये दृष्टा हुआ जा करके। 12 से 9 गए 3, 7 से 5 गए 2, 52 से 1 गया 51, 29 से 6 गए 23 और 12 2 14, यहाँ 2 से नहीं 10 जाएंगे, 14 से 10 गए 4। इनके अंश बनाएंगे 120 143 अंश, 51 कला और 23 विकला। अब ये दृष्टि केंद्र आया है, ये दृष्टि केंद्र आया है। अब इस दृष्टि केंद्र में नियम कहता है 60 से 90 का ये था, 90 60 से 90 के बीच में और 90 से 110 110 नहीं 120 से 150 के मध्य शेष बचता है। 120 से 150 शेष बचता है के मध्य होता है। तो 150 से हम दृष्टि केंद्र घटा देते हैं, तो यहाँ पर 150 से दृष्टि केंद्र घटा देंगे। ये 150 से हम 143 51 23 37 8 6 ये हमारा दृष्टि केंद्र नहीं, ये हमारा दृष्टि मूल्य मिला जा करके दृष्टि मूल्य है ये 6 8 37। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चंद्रमा ने 6 8 33 दिया है बल लग्न को, सूर्य ने 14 41 दिया है, चंद्रमा ने 6 8 दिया। यहाँ पर कलात्मक हैं, ये सब कला में है, ये कला विकला प्रतिविकला, कला विकला प्रतिविकला में। अब इसी प्रकार से हम मंगल का निकालना चाहें, हम देखें यहाँ पर मंगल की चंद्रमा की 5वीं दृष्टि यहाँ पर थी। अब मंगल की 5वीं दृष्टि क्या, यहाँ पर चंद्रमा की 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी।
अब देखेंगे मंगल की पांचवी दृष्टि लग्न पर कितनी जा रही है। अब मंगल यहाँ 10 7 27 20, तेरे 7 गए 6, 4 2 गए 2, 29 से 7 गए 22 बचे यहाँ पे, 4 22। ये 4 रास अंश कला और विकला, 4 × 120 142 हुआ, 142 26 2, ये दृष्टि केंद्र है। फिर वही नियम लागू होगा, 150 130 से 150 के मध्य है तो 150 से हम घटा देंगे, 150 से हम इसको घटा देंगे 58 35 7 7 35 58 7 35 58, ये मंगल की लग्न पर दृष्टि जा रही है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों की आप दृष्टि निकाल सकते हैं लग्न पर, लेकिन अच्छा रहेगा कि प्रत्येक ग्रहों की प्रत्येक भावों पर पहले निकाल लें, जिनमें से हम नियमानुसार सभी 12 भावों की निकाली जाएं। नियमानुसार सूर्य की पहले भाव पर निकाली, दूसरे पर निकालें, तीसरे पर, सभी पर निकालें। यानी सूर्य मंगल शनि इनकी दृष्टि अलग निकाली जाएगी, चंद्रमा बुध गुरु शुक्र इनकी दृष्टि अलग निकाली जाएगी। ये पाप पिंड हैं, ये शुभ पिंड हैं। फिर इनको माइनस करके 4 से भाग देकर बनाया जाएगा, तो इसलिए उपयुक्त ही होगा प्रत्येक भावों की निकाल ली जाए। तो सबसे पहले हम सूर्य की निकालेंगे। हमने बता दिया था, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा आप निकालिए तो प्रत्येक भावों की निकालते चले जाइए। तो सूर्य की पहले भाव पर लग्न पर हो चुकी है, अब दूसरे भाव पर निकालेंगे। दूसरा भाव है 3 27 4 30, 3 27 4 30, ये दूसरा भाव है। और इस पर सूर्य की दृष्टि 1 0 31 20, सूर्य की दृष्टि 10 शेष 26, यहाँ पर 2 बचे, 2 26 33 10। अब यहाँ पर इनको हम अंश बनाएंगे, 60 20 80 86 हुए जाकर के 86 33 10, ये दृष्टि केंद्र है। दृष्टि केंद्र, जब दृष्टि केंद्र 60 से 90 के मध्य होता है, 60 से 90 के मध्य होता है, तो नियम ये लगता है दृष्टि केंद्र से 60 घटा दीजिए, शेष में 15 जोड़ दीजिए, दृष्टि मूल्य हो जाएगा। तो इससे हम जब 60 घटा देंगे तो 26 बचे हैं, 26 33 10, इसमें हम 15 और जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो 41 33 10, ये दृष्टि मूल्य है। 41 33 10, तो सूर्य का दूसरे भाव पर 41 33 10, 41 33 10। अब ये कलात्मक दृष्टि पड़ रही है। तीसरे भाव पर दृष्टि निकालेंगे। तीसरे भाव पर देखेंगे सूर्य की कितनी दृष्टि जा रही है, तो 4 24 15 38, 4 24 15 38, ये चतुर्थ भाव है।
नहीं, चतुर्थ नहीं, तीसरा भाव, ये तीसरा भाव, चतुर्थ नहीं, ये तीसरा भाव है। 38 से 20 गए 18, 5 से गया 4, 7 से 3 गए 4, 23 3, 113 अंश हुए, 113 अंश हुए, 113 अंश, 44 कला और 18 विकला। इसमें नियम कहता है 120 से दृष्टि केंद्र घटा देंगे, 120 से इसको घटा देंगे। 120 माइनस 113, 14, 18, 42, 45, 6, ये शेष बचा है। फिर भाग 2 प्लस 30 करेंगे, इसको भाग 2 से करेंगे। 3 दूना 6, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 60, 102, 102 को 2 से भाग देंगे 51। इसमें हम 30 अंश जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 33, 22, 51। सूर्य की तीसरे भाव पर दृष्टि जा रही, 33, 22, 51, 33, 22, 51 तीसरे भाव पर दृष्टि है। इसी प्रकार से चौथे भाव पर दृष्टि देखेंगे। चौथा भाव है 5, 21, 26, 45, 5, 21, 26, 45। ये चौथा भाव है। 45, 20 गए 25, 6 से गया 5, 8 से 3 गए 5, 20, यहाँ पर 5 से गया 4, यहाँ पर 140, 140 अंश, 55 कला और 25 विकला। ये दृष्टि केंद्र आ रहा है, दृष्टि केंद्र आ रहा है। 120 से 150 में होता है, 150 से हम दृष्टि केंद्र घटा देते हैं, तो यहाँ 150 से हम दृष्टि केंद्र घटा देंगे। 150 से हम ये दृष्टि केंद्र घटा देंगे 35, 4, 9। ये दृष्टि मूल्य आएगा, ये दृष्टि मूल्य है। चौथे भाव पर 9, 4, 35, 9, 4, 35। पांचवा भाव 6, 24, 15, 3, 6, 24, 15, 3। ये पांचवा भाव है। 1, 0, 31, 20, 43, 6 से गया 5, 5 रास 23 अंश है, तो यहाँ पर 173 अंश, 44 कला और 43 विकला। ये दृष्टि केंद्र है। 173, 44, 33। और यदि 150 से 180 के मध्य दृष्टि केंद्र होता है, तो दृष्टि केंद्र से हम 150 घटा देते हैं। दृष्टि केंद्र से 150 घटा देते हैं और फिर गुणा 2 कर देते हैं। देखिए ये दिया है नियम, यहाँ पर गुणा 2 कर देते हैं। तो दृष्टि केंद्र से हम 150 घटा देंगे, 150 इससे घटा देंगे
23, 44, 43, इसको 2 से गुणा कर देंगे जब, तीन दूना 6, 4 दूनी 8 के 2 हासिल 1, 44 दूनी 88, 1 89, 89 के 29 हासिल 1, 23 दूना 46, 1 47, 47, 29, 26, पाँचवें भाव पर, ये पाँचवें भाव पर सूर्य की दृष्टि जा रही है। 47, 29, 26, 47, 29, 26, दृष्टि केंद्र में बहुत टाइम लगेगा, क्यों? पहले 12 भाव की सूर्य की निकाली जाएगी, फिर चंद्रमा की, मंगल की, सभी की निकाली जाएगी, फिर इसमें पाप ग्रह और पूर्ण ग्रह अलग अलग किए जाएंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा।